अब हम आज का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। भैया इसमें डालो, खाली करो। ये हम कचरा लाए हैं घरों से। अब इसको सबसे पहले सेकेंडरी सेग्रीगेशन करना होता है, ताकि बाई चांस कोई गलती से पन्नी प्लास्टिक वगैरह आ गया हो तो वो हम निकाल दें। प्लास्टिक मिक्स आता है और ये ख़राब करेगा। अब हम इसको तो अलग रख देंगे और ये सूखे कूड़े में जाएगा। अब गीला कूड़ा हम, ये हमारे ड्रम हैं जिनको कि हम कंपोस्टर बोलते हैं, और इसके अंदर आप देख रहे हैं ये कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है। 220 लीटर के आम ड्रम है और उसको हमने एक फैब्रिकेटर की मदद से एक स्टैंड पे लगा दिया है। तो उसको हम इस तरह से काट देते हैं ताकि वो जल्दी से डिकम्पोज हो जाए। ये आज का वेट वेस्ट 3 फरवरी है, डाला जा रहा है। हम इकट्ठा कर लाते हैं। 2-4 कोई प्लास्टिक छोटे छोटे थे, प्लास्टिक में बांध के प्लीज़ देना बंद कर दीजिए, अदरवाइज सारा सेग्रीगेटेड है। थैंक यू उत्सव जी। ये तीसरे ब्लॉक का वेस्ट अब हम डाल रहे हैं। आज हमारा ड्रम 1 फुल हो जाएगा और फिर ये 15 से 20 दिन में खाद इसमें बन जाएगी। आज 5 फरवरी है, तो होपफुली लगभग 20 से पहले खाद बन जानी चाहिए। 20, हाँ 25 भी हो सकता है। मिक्स हम थोड़ा ज़्यादा डाल रहे हैं क्योंकि आज वेस्ट काफ़ी था, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए कार्बन यानी कि वुडी स्टफ़ और नाइट्रोजन यानी हमारे किचन वेट वेस्ट, वो बैलेंस करने होते हैं ताकि कंपोस्टिंग ठीक चले। अब हम वापस बोल्ट लगा रहे हैं उस पर। अभी आप देख रहे हैं हमने इसके अंदर कूड़ा डाल दिया। अब इसमें कंपोस्ट मिक्स हम डालेंगे। तो अभी कंपोस्ट मिक्स लाना, नीरज कंपोस्ट मिक्स लाओ उसमें एकदम भैया। 30 दिन के 30 पैकेट बना के दिए जाते हैं ताकि पूरा पैकेट उस दिन के हिसाब से खाली कर दिया जाए। अभी हमने कंपोस्ट मिक्स इसमें डाल दिया है और अब इस ढक्कन को बंद करके हम इसी में आओ जी, थोड़ी हेल्प करो। ये इस तरह से ये ड्रम आराम से घूम जाता है और घुमाने के हमारे 2 पर्पज़ हैं। एक तो ये जो कंपोस्ट मिक्स है ये इसके अंदर अच्छी तरह से मिल जाए, और ये छोटे छोटे सुराख आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हम घुमाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन इसके अंदर जाती है और इसके अंदर के जो मटेरियल को है वो एरिएट कर देती है, एक्स्ट्रा हवा उसके अंदर चली जाती है। इसको डाल करके एक दफ़ा दिन में सवेरे 5 दफ़ा इसको घुमाना है बस। तो ये 5वां चक्कर पूरा हो गया। इसको अगर खोल के देखेंगे ड्रम को, इसमें कंपोस्ट मिक्सर 1 kg डाला है आपने। हाँ। तो ये कितने दिन तक सर्विस सेंटर तब तक ड्रम 20 किलो तक 20 किलो तक 20 किलो में 1 किलो। हमारा ड्रम अब 60% फुल है क्योंकि काफ़ी वेस्ट आ रहा है। तो हो सकता है ये 4-1 दिन में भर जाए। हम आपको डेट बता देंगे, फिर उसके 20 दिन के अंदर ये खाद हमारी रेडी हो जाएगी। आप डालिए, हाँ अलग अलग कर दो। हाँ सब गल जाए। आप ज़रा उसमें ऐसे हाथ डाल के ऊपर देखिए, आपको हीट स्टीम की महसूस होगी। जी 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 जी। अरे वाह,
बड़े आराम से घूमता है। पुरी जी अकेले ही घुमा रहे हैं? नहीं सर, मैंने भी कल घुमाया, बड़े आसानी से घूम रहा है। इट्स अ मिस्टेक टू थिंक कि कोई हाँ। प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे पुरी जी कितने जवान हैं और अकेले ही इन्होंने करीब करीब पूरा भरा हुआ ड्रम है बिल्कुल। और उसको रोटेट कर दिया है। जी। There was a lot of water in the tray below drum 3. इसमें हॉरिजेंटल रखेंगे तो इसमें बिल्कुल पानी नहीं जाएगा अंदर। बरसात के दिनों में इसको हॉरिजेंटल रखना है, नॉर्मल डे में इसको तो ये जो शाफ्ट है इससे लॉक हो जाएगा, इससे यहाँ पे ये किसी भी पोजीशन में किसी लॉक भी हो पोजीशन सकता में लॉक कर सकते है। अब हैं। आप दोबारा से इसको सर हॉरिजॉन्टल में लॉक कर लीजिए। तो अगर वैसे भी नॉर्मल डेज में भी ऐसा रखो तो ये देखो जी जी, ये बहुत हो बढ़िया गया सर। ऐसे। इसमें बरसात का पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसके हो गए सारे छेद साहब। अंदर मारो। पहले इसमें कपड़ा गीला करके इस तरीके से और सीधा इसको ऐसी बिगर निचोड़े ड्रम में डाल के चारों तरफ मार देते हैं ऐसे, तो पूरा ये साफ़ हो जाता है एक बार में। फिर एक मग पानी से इसको ये करने के बाद एक मग पानी से इसको हल्का सा धुल देते हैं, मतलब उस टाइप में। फिर इसको उल्टा करके इसको ऐसे उल्टा करेंगे तो पानी नीचे निकल जाता है। उसके बाद इस तरीके से इसके छेद क्लियर कर देते हैं सारे। ये होगी इसकी सफाई। डालूं ये ड्रम हमारा तैयार है, खाली है बिल्कुल। और इसमें अभी खाद डाल रहे हैं, इसमें डालने के लिए कल से इसमें पूरा चालू हो जाएगा। हो गया। This is drum number 4 and here also the compost is absolutely ready. Tray after tray is being emptied from the drums. This is the amount that has come out from one drum. ये एक ड्रम का फर्टिलाइज़र है. This is all the wet waste segregation that everybody has been doing, which has been converted into fertilizer, manure. This is great job done. देखिए खिड़की से कैसे आराम से खाद निकलती है, इसीलिए हमें
चाहिए खिड़की। ठीक जाएगा। गीले की वजह से ये सही से छल नहीं पा रहा है, इसको 2-3 दिन सुखाना पड़ेगा। देख रहे हो ना? ये फर्स्ट क्लास का। जो रोज़ की कंपोस्टिंग मिक्स के पैकेट हैं वो हम फेंकते नहीं हैं और उनको संभाल देते हैं उसी जगह पे जहाँ पे कंपोस्टिंग मिक्स रखा है। तो उन्हीं पैकेट्स को आज हम रीयूज़ करेंगे खाद पैक करने के लिए। The nicest advertisement for this homemade compost is बंधुजी's garden, जो कि हमारे लिफ्ट एरिया के पीछे जो जगह है ब्लॉक 3 में, उसके पीछे ही है। 4 साल से उन्होंने सिर्फ ये खाद डाली है उसमें। तो हम बताते हैं द साइंस ऑफ कंपोस्टिंग इज दिस कि 2 टमाटर आपके नहीं सड़ेंगे, लेकिन जब कुछ वॉल्यूम में रखा जाएगा कंपोस्टिंग मटेरियल, जैसे ये है वॉल्यूम में, और उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है और मॉइस्चर है ऑफ द राइट लेवल, जैसे किचन वेट वेस्ट में होता है, तो पहले ही दिन द टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग, क्योंकि बैक्टीरिया उसको खा रहा है और वो खाने के चक्कर में एंजाइम में कन्वर्ट होने में उस मटेरियल को हीट जनरेट हो रही है। वो हीट पहले 4 या 5 दिन में ही 50 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग या इवन 60 डिग्रीज पहुंच जाती है। Too hot for you to put your hand in. When you open the drum in the morning, you will see steam rising. वो लेवल 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड का वो 4-5-6 दिन रहता है। उस दौरान सारे पैथोजन, वीड सब मर जाते हैं। And then, so the compost then becomes sterilized. Even your composting container becomes sterilized. Then after 8-10 days हो चुके हैं, अब वो टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे आता है, यानी 15 से 20 दिन में द थिंग इज़ बैक टू एम्बिएंट टेम्परेचर, नॉर्मल। जैसे आप मिट्टी उठाओगे वो जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर अब इस खाद का है। दैट इज़ वाई दी कंपोस्टिंग प्रोसेस इज़ complete. If it is still hot, composting is going on and we should not take it out. हमारा कचरा हमारी जिम्मेदारी, हमारा कचरा हमारी जिम्मेदारी, हमारा कचरा हमारी जिम्मेदारी। कैसे निभाएंगे? कंपोस्टिंग द्वारा, कैसे निभाएंगे? कंपोस्टिंग द्वारा, कैसे निभाएंगे? कंपोस्टिंग द्वारा। एक और बोलूंगा, उतना ही ले थाली में, आप बोलेंगे व्यर्थ न जाए नाली में। उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, उतना ही ले थाली में। व्यर्थ न जाए नाली में। धन्यवाद।